नमस्कार मेरे नन्हे श्रोतागण, मैं मारी डिक्रूज आपका स्वागत करती हूँ मूनबीम्स स्टोरीज़ फॉर किड्स में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बंदर और घंटी, जो हितोपदेश की एक कहानी है। जंगल के किनारे एक गांव बसा हुआ था। गांव में चारों ओर खुशहाली थी और गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव वालों ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां वे प्रतिदिन पूजा आराधना किया करते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी। एक दिन एक चोर ने मंदिर की घंटी चुरा ली और जंगल की ओर भाग गया। वो घर जाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ रहा था। उसे उस पहाड़ी के जंगल को पार करके घर जाना था। एक शेर ने घंटी की आवाज सुनी तो वो सोचने लगा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी उसे चोर दिखाई दिया। उसने उस पे हमला बोला और एक बार में ही उसे मार डाला। घंटी वहीं गिर गई। कुछ देर बाद उसी रास्ते से बंदरों का एक झुंड गुजर रहा था। एक बंदर ने उसे उठा लिया और बोला, इसकी ध्वनि कितनी रोचक है, चलो हम सब इससे खेलते हैं। अक्सर बंदर इकट्ठा होते और घंटी बजाकर खेला करते थे। जब गांव वालों ने पहाड़ी से घंटी की आवाज आते सुनी तो वो डरने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ। वे सोचे, इस घने जंगल से भला घंटी की आवाज कैसे आने लगी? गांव वाले इस रहस्य के बारे में बहस करने लगे। उन्होंने एक युवक को पहाड़ी पर यह रहस्य जानने के लिए भेजा। वो युवक पहाड़ी पर चढ़ा और उस जंगल में गया। वहां उसे चोर का कंकाल दिख गया। एकाएक उसे घंटी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो ये नहीं समझ सका कि कहाँ से आवाज आ रही है। वो बहुत डर गया और पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव आ गया। वहां उसने बताया, एक आदमी जो जंगल में था वो मर गया है। उसकी आत्मा उस जंगल में भटक रही है। उसी की ये आवाज़ है। वो दुष्ट आत्मा जो भी जंगल में जाता है उसे मार देती है। घंटी की आवाज़ अगली मौत की निशानी है। ये बात सुनकर गांव वाले डर गए और इसी डर की वजह से जंगल में जाना बंद कर दिया। वहां के राजा ने ऐलान करवाया, सुनो सुनो सुनो, महाराजा धीराज की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि जो कोई जंगल से उस बुरी आत्मा को हटाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर गांव की एक बुढ़िया बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि पहाड़ी पर कोई आत्मा भटक रही है। मैं पता करूंगी कि घंटी कौन बजा रहा है। एक रात वो बूढ़ी औरत जंगल में गई। वहां उसने चोर के कंकाल को देखा। उसने जो चीज़ें लूटी थीं वो भी इधर उधर बिखरी थी। शेर और चोर के पैर के निशान पूरी कहानी बता रही थी। वहीं पर एक बंदर घंटी से खेल रहा था। ये सब देखकर वो बुढ़िया समझ गई कि बात क्या है। वो वहां से सीधे राजा के महल में पहुंची। वहां उसने बताया, महाराजा धीराज, अगर आप आदेश दें तो मैं उस पहाड़ी के जंगल से आत्मा को भगा सकती हूँ और सबूत के तौर पर
वो घंटी भी आपको लाके दे सकती हूँ। राजा ने कहा, ओ, हम आभारी होंगे अगर तुमने ऐसा किया। क्या तुम्हें हमारे आदमी की सहायता चाहिए? बुढ़िया बोली, नहीं महाराज धीराज, बस मुझे कुछ फल और कुछ मेवे चाहिए। मैं स्वयं उस पहाड़ी पर जाऊंगी और उस आत्मा को वहां से भगाऊंगी महाराज। तो बुढ़िया बोली, धन्यवाद महाराज धीराज, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। वो बूढ़ी औरत उस पहाड़ के जंगल में गई। उसने एक पेड़ के नीचे कुछ फल और मेवा रखा और दूर से बंदरों पर नजर रखने लगी। जब बंदरों ने खाने की चीज़ों को देखा तो वो उस पेड़ के पास आ गए और जब वो उस फल को खाने में व्यस्त हो गए तो उस बुढ़िया ने उस घंटी को उठा लिया। वो जंगल से वापस गांव चली आई और सीधे राजा के पास जाकर बोली, महाराजा धीराज, यही वो घंटी है जो वो आत्मा बजाती थी। अब वो उस जंगल में कभी नहीं आएगी। राजा ने कहा, हम ये सुनकर खुश हुए और हमारे वादे के मुताबिक ये रहा तुम्हारा इनाम। सभी लोगों ने उस बुढ़िया की बहादुरी की तारीफ की। उस दिन के बाद से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी और सब खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, तुमने देखा वो बुढ़िया कितनी बहादुर थी। उसकी हिम्मत ने उसे कितना इनाम दिलवाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। शुभ रात्रि।